गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द बुक रीडिंग सेशन। हम पढ़ रहे रोंडा बर्न की बुक द मैजिक एंड टुडे वी आर ऑन डे 1। आज से हम शुरू करेंगे पहला दिन। तो अब तक हमने क्या किया है, हमने बैकग्राउंड देखा है कि ये बुक कैसे काम करती है। ठीक है, no problem Anmol, it's okay if you're not able to use your mic today. Let's see, it's a very short lesson today and very important of course। बहुत आज का लेसन important है, आज हम ये शुरू करने वाले हैं। उससे पहले इफ यू नो कि वी से दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, हम कहते हैं सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। लैपटॉप एनर्जी, मैं एनर्जी, आप एनर्जी, पेन एनर्जी, दिस एनर्जी। चलिए आज एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। ठीक है, आप जहां भी हैं, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो जस्ट सिट स्ट्रेट। जहां भी बैठे हैं सीधे बैठ जाए, थोड़ी पीठ सीधी हो। प्रेस द सेंटर ऑफ योर आर्म पाम्स। अपने हथेलियों के सेंटर को 2 बार प्रेस करें। अपने फिंगर टिप्स को, हर फिंगर टिप को 2-2 बार प्रेस करें। ठीक है, रब योर हैंड्स, पुट योर हैंड्स लाइक दिस मच क्लोज, इतना क्लोज। अपने हाथ ऐसे रखें जैसे मैंने रखे हुए हैं, ये टिप्स एक दूसरे को फेस करते हुए। ओके, नाउ यू क्लोज योर आईज। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। बिल्कुल शिथिल हो जाएं। वापस एक बार बहुत धीमे से मस्त लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, होल्ड करें, एक्सहेल। एक बार और, इनहेल, होल्ड करें, एक्सहेल। आप धीरे से अपना ध्यान अपने उंगलियों की तरफ, आंखें बंद रखते हुए उंगलियों की तरफ और हाथों की हथेली के सेंटर में फोकस करेंगे, आंखें बंद रखते हुए। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, रुक जाइए। अब एक्सहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। ओके, बी वेरी स्टिल। You can open your eyes. What is your experience? Yes. Did you feel anything? Yes, Rachna. Something was connecting between both the tips. Okay. Thank you. So you felt connection between the two hands? ओके, कुछ फील हुआ हाथों के बीच में, कुछ ऐसे खींच रहा है या कुछ गोल घूम रहा है, कुछ टिंगलिंग Yeah, सेंसेशन आ रही है yeah. From सेंटर? this to this tip, it was that some energy was going like हाँ, from here to दिस here. इज, ये तो जस्ट फोकस किया तो ये एनर्जी हम लोग ना एक बैटरी की तरह है। सेल होता है ना, इट्स लाइक एनर्जी बैटरी, वैसे हम एक बैटरी हैं। ठीक है, और हम पूरी तरफ एनर्जी, सिर्फ हम नहीं, हम ठोस दिखते हैं पर हम ठोस है नहीं, वी आर ऑल फ्लोर और वी हैव कम टुगेदर एंड बिकम लाइक दिस। हर चीज वैसे ठोस दिखती है ना, लेकिन वो है नहीं, वो ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, ये साइंस बोलता है। ओके, यू कैन सी द वीडियोस ऑन things and you can experiment like this what we saw and how we work with the energy। तो जब दोस्तों एवरीथिंग एनर्जी है तो हम इस मैजिक वर्ल्ड में जो आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये हम एनर्जी के बारे में सीख रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत आप ऐसे थोड़ा ट्रेम्बलिंग हो जाता है, शिवरिंग हो जाता है, हीट महसूस होती है, क्या होता है, आप वाइब्रेट करते हो। वाइब्रेशन, जब बिजली का झटका लगता है ऐसे वाइब्रेट करते हैं ना, एनर्जी ज्यादा आ जाती है। उसी तरह से जब आप खुश होते हो तो ऐसे लाइट होके बोलते हैं ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो ये ऊपर नीचे क्या है, ये वाइब्रेशन है। तो ये कैसे होता है, हमारे फीलिंग से। बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें तो आपको विश्वास होगा कि हम सब एनर्जी हैं। और हम, एनर्जी क्या होती है, कभी स्टेबल नहीं होती, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है।
तो हम भी ऐसे वाइब्रेट करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हमारा काम है, सी बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मैकेनिज्म क्या है, नीचे आने का। कैसे? न्यूटन्स लॉ, कुछ भी ऊपर फेंको ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आते हैं। हम वाइब्रेट करते हैं, और यूनिवर्स का ये नियम ऐसा है कि हम नीचे खींचे जाएंगे। लेकिन हमारा काम क्या है, बिकॉज वी हैव अ सोल, रिमेंबर वी डिड सोल अफर्मेशन, आई एम अ सोल, आई एम नॉट द बॉडी, आई हैव बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई हैव माइंड। ये बहुत पावरफुल चीज है दोस्तों जो मैं बोल रही हूँ, सिंपल है, वेरी पावरफुल। सो आई एम नॉट द बॉडी, आई हैव बॉडी। तो जैसे कि मैं गाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी में कुछ खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, हाँ ठीक करवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे हाई करके नहीं बैठ जाते। उसी तरह जब हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी आती है ना, तो ऐसे हाई नहीं करना, ओ माय गॉड हम तो गए काम पे, नहीं। ठीक है, रिपेयर करवा लो भाई, ठीक रखो, मेंटेन करो, गाड़ी है ये भी। Okay, so what I was telling you, point I was making here is, then when we are a soul, this soul has the power to use this energy. Okay, we are in the energy world. और दूसरी बात, before I forget, is ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत हाई वोल्टेज पे आ जाती है। सब कुछ एनर्जी है, तो मून की एनर्जी आ रही है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये सब एनर्जी, शक्ति। तो जब हम भी शक्ति हैं, तो क्या होता है कि ये एक शक्ति दूसरे शक्ति को आकर्षित करती है। तो कौन सी शक्ति, कोई भी शक्ति क्या, तो सिर्फ धनंजय सर या किशोर या रचना ही मुझे आकर्षित करे, या मैं उन्हें आकर्षित करे, या अनमोल यहाँ है, या कोई और यहाँ है? कौन किसको आकर्षित करता है? समान समान एनर्जी को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, बिफोर वी बिगिन दिस फर्स्ट डे वन टुडे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगी, वो है फुल मून की। तो जो मून है ना, चंद्रमा हमसे बहुत जुड़े हुए हैं पृथ्वी से। चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आपस में अट्रैक्शन है। और चंद्रमा से ही हमें ज्यादा ये क्यों है, बिकॉज इट हैज ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द वाटर वी कैन सी ऑन द अर्थ, हाई टाइड्स होते हैं ना। और हम कौन है, हम भी एक वाटर बॉटल की तरह है, लाइक दिस, ये वाटर बॉटल, ये हम है, हमारा शरीर। और ये 70% पानी से भरा हुआ है, ये तो अभी कम है, 70% पानी से भरा हुआ है। तो क्या होता है, हमारे अंदर भी वो पुल आते हैं, हमारी शक्तियां जो हैं, आज 22 है, 23 और 24, ये जो 3 दिन है फुल मून के, आपको बहुत संभालना है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे हाय मुझे तो साइकिक अटैक आ रहे हैं, कुछ नहीं होना। आपको सिर्फ अवेयर रहना है अपनी एनर्जी का। तो अगर आप खुश हैं तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, ठीक है। तो खुशियों में रहना है, हैप्पी रहना है, बहुत उत्तेजना में नहीं आना है कि किसी ने कुछ बोल दिया और आपको मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है, रुक जाइए। ये 3 दिन तो रुक जाइए, ठीक है। तो आप ये 3 दिन क्या करोगे, जो एनर्जी पुल आ रहा है आपके अंदर से, एनर्जी एक्स्ट्रा उठ रही है, मून की एनर्जी आ रही है, आप इस एनर्जी को रिसीव करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज प्लीज एक्सरसाइज, किसी भी तरह से वॉक कर लीजिए, चल लीजिए, थोड़े वार्म अप कर लीजिए। आप इस दिन पानी को चार्ज कर सकते हैं मून की एनर्जी से, और ये वैसाख का बहुत पावरफुल फुल मून है। थर्ड थिंग इज, मतलब पानी चार्ज करिए बोला, थर्ड थिंग इज मेडिटेशन, बहुत बहुत पावरफुल रहेगा आज का मेडिटेशन। तो फुल मून मेडिटेशन कीजिए। 24 तारीख को मैं खुद फुल मून मेडिटेशन अटेंड कर रही हूँ एट दादर योगी सभागृह, जो कि सिर्फ प्राणिक हीलर्स, आर्हाटिक योगीज के लिए है। तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू टेक द सेशन ऑन 24th, बट आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप। तो फुल मून के लिए आप खुद को तैयार करें, मेडिटेशन जरूर करें, शांत रहें, ऊर्जाओं को समझें, अपनी ऊर्जाओं, दूसरों की एनर्जीज को समझें। अब आते हैं अपने कोर्स की तरफ, इस बुक की तरफ। तो हम ये बुक पढ़ रहे हैं, इसमें डे 1 पे जब हमने शुरू किया था, आई हैड टोल्ड यू टू कीप अ न्यू फ्रेश बुक, एक कोरी कॉपी, अगर आपने नहीं ली है तो प्लीज ले लीजिए, एक कोरी कॉपी ले लीजिए फुल, ओके। एक अच्छा सा पेन ले लीजिए, जो पेन आप दूसरे किसी काम में यूज नहीं करोगे, इसी के साथ रखोगे। और पहला पहला असाइनमेंट क्या था रचना, आई थिंक आई टोल्ड यू, फर्स्ट डे लिखना था, Found out that नहीं, yeah, we have to write about our health, हाँ, mind.
Desire. यस, उससे भी पहले मैंने कहा था, फर्स्ट डे शायद मैंने कहा था कि आप लिखें कि आपको क्या चाहिए, जस्ट रैंडमली लिख दें, व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए, जस्ट ऐसे क्या क्या चाहिए, ठीक है। Hmm. सेकेंड डे मैंने कहा था यस, व्हाट डू यू वांट, थैंक यू अनमोल, एंड व्हाट डू यू वांट, ये क्लियर था, बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, गुड अनमोल, वेरी गुड। सेकेंड थिंग आई सेड, आपकी जिंदगी में क्या अच्छा चल रहा है वो लिखिए, कि हाँ भाई मेरी हेल्थ ठीक ठीक है, तो मत लिखिए क्या बेस्ट चल रहा है, मेरे हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, करेक्ट, हमारे घर में महीने भर खाना अच्छा आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं, जो भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप। थर्ड इज यू हैव टू प्रिपेयर, जो हमने कल सीखा था, लिस्ट, न एक एक कोरा पेज एक टॉपिक के लिए देना है, हेल्थ, फाइनेंस, नेक्स्ट पेज करियर, और उस हर एक में आपको 3 कॉलम बनाने हैं, बी, डू एंड हैव। व्हाट आई वांट टू बी, मैं क्या बनना चाहती हूँ, सेकंड मैं क्या करना चाहती हूँ, व्हाट डू आई वांट टू डू, एंड थर्ड व्हाट आई वांट टू हैव, मैं क्या पाना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इन 4 जो भी एरियाज दिए गए हैं, हेल्थ एंड बॉडी, वर्क एंड सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप, पैशन, हैप्पीनेस, आपको क्या चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट, लाइफ, लव, आपको लिखना है, आप व्हाट यू वांट टू बी, डू एंड हैव। ये कर लिया तो हम शुरू करते हैं आज डे 1। ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स, so let us read. Rachna, if you are reading na, please be little loud, I will read in between and then Okay. आज अनमोल का माइक सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यस, नाउ आई कैन सी। तो डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप देख रहे हैं डायरी और पेन है, चाय का कप है, फ्लावर्स है, अर्ली मॉर्निंग है। तो सुबह में उठते ही पहला काम, अभी कुछ फ्रेंड्स क्या बोलते हैं मेरे, हाँ मैं तो उठते ही बस भगवान को हम तो हाथ जोड़ते हैं, हाँ मेरे पति को भी मैंने देखा है बहुत पहले से, डे 1 से उठते ही ना वो पहले आंख बंद करते हैं, और लास्ट काम सोने में, सोने से पहले आंख बंद करके ऐसे हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं पता नहीं, प्रेयर करके सोते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन हमने अपने सपनों को अट्रैक्ट करना है ना, तो यू हैव टू सी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जितना दोगे उतना पाओगे। तो अगर बहुत सारा चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, तो एक्सीलेटर क्या है, हमने बात की थी ना, ग्रेटिट्यूड के गाड़ी की एक्सीलेटर क्या है, स्पीड बढ़ानी है तो, यस रचना, फीलिंग, Gratitude, feeling and ग्रेटिट्यूड तो है gratitude. ही, ग्रेटिट्यूड की गाड़ी में तो हम बैठे हैं, ग्रेटिट्यूड हमें With ले जाएगा। feeling, फीलिंग, with फीलिंग lots of एक्सीलेटर है, feeling. यस। तो आपके जब फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप बहुत पावरफुली उसको ले जाओगे। तो अगर मैं प्राणिक हीलिंग लैंग्वेज में आपको बताऊं दोस्तों, तो ये जो हमारा फिजिकल शरीर है आप देख रहे हैं, और एक जो, 1 सेकेंड ना, यस, एक फिजिकल शरीर है, मेंटल शरीर है, इमोशनल शरीर है। तो एक ही शरीर ये हमें दिख रहा है, लेकिन इसके आसपास एक लेयर है, वो है मेंटल, इमोशनल, एस्ट्रल जिसे हम कहते हैं, इमोशनल। हमारे इमोशंस का भी एक शरीर होता है बाजू से, जो दिख नहीं रहा है, दिख रहा सिर्फ फिजिकल है, लेकिन इमोशंस हम फील करते होता है ना, कभी कभी हम किसी के बाजू में बैठ गए तो अनकंफर्टेबल लगता है, आप अचानक से उठ के चले जाते हो, फिर पता नहीं कुछ अनईजी लग रहा है, तो हो सकता है उसकी जो बाजू वाली बॉडी है, हम हमेशा इन शरीरों के साथ चलते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी। पहले तो यही 3 समझ लेते हैं जो हमें ग्रेटिट्यूड में मदद करेंगी। मेंटल बॉडी, थॉट्स, 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं यार, अभी आप मेरे सुन भी रहे हो ना, तो भी पीछे कुछ ना कुछ थॉट्स होंगे। तो बात यह है कि इसे क्लीन रखना। इमोशनल बॉडी, दुखी होना, सुखी होना, कुछ अच्छा ना लगना, वो जो फीलिंग, लगना, फीलिंग, वो भी एक बॉडी है। इन तीनों बॉडियों को हम, फिजिकल बॉडी तो साफ करते हैं, फिर हम अपनी इमोशनल बॉडी कैसे साफ करें, मेंटल बॉडी कैसे साफ करें, एथरिक बॉडी कैसे साफ करें। तो एक और टिप है जो मैंने आपको फुल मून को कहा था, आप क्या करोगे, मेडिटेशन करोगे, शांत रहोगे, अपने फीलिंग्स को ऑब्जर्व करोगे। थर्ड, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू क्लीन योरसेल्फ, हैव अ सॉल्ट वाटर बाथ। सॉल्ट वाटर बाथ यूजुअली आप नमक, जाड़ा नमक होता है वो बाल्टी में डाल के ऐसे नहा लेते हो, इट इज इफेक्टिव बट नॉट मच। आप अगर नमक हाथ में ले लें, उसको पानी में लेके पेस्ट लाइक बना लें, और उससे आप अपनी बॉडी को क्लीन करते हो, फिजिकल
and your emotional body, mental body will be much cleaner. Etheric body will be cleaner. ठीक है, तो ये let's move. We are talking about the energy and feelings are important. तो मॉर्निंग हमारी मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी बहुत ही क्लीन और फ्री रहती है. इसीलिए ये हमें काम सुबह में उठते ही करना है. क्या करना है? काउंट योर ब्लेसिंग्स. When I started counting my blessings, my whole life turned about. आई एम श्योर यहाँ जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें पता है. जैसे ही अपने ब्लेसिंग काउंट करने लगते हैं. ब्लेसिंग क्या है दोस्तों? नियामतें, गिफ्ट्स, नियामतें बोलते हैं उसे. हमारी जो चीजें हमें मिली गई हैं, हम जिससे ब्लेस हुए हैं. ठीक है, हमारी पूरी जिंदगी जो है चेंज हो जाती है. विली नेल्सन, सिंगर एंड सॉन्ग राइटर. यस, रचना, यू कैन स्टार्ट. Yeah. You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you have grateful for, that's the exactly what you're doing. But when you may not have realized in that counting your blessing is one of the most powerful practice you can ever do, and it will magically turn your whole life around. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increasing. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grows. If you are grateful for the relation, even if it's not perfect, you will see that miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you can enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. सडनली The अपीयर flip बोल side, दिया. 1 सेकेंड रचना. hmm, ये यहाँ पर दूसरा एनर्जी के रूल्स, लॉ. रूल्स तो बहुत छोटी बात है, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन लॉ आपने ब्रेक किया ना तो गई जिंदगी की बैंड बजेगी. तो अगर हमें ये लॉज पता है, ठीक है, ये जो ब्रह्मांड है, एनर्जी है, परमपिता कह लो, वाहिगुरु कह लो, माता रानी कह लो, पावर कह लो, जो ये चीज है जो हम जिंदा हैं, बात करें, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं. अगर आप इन नियमों को, इस कानून को जान लेते हैं, आपके लिए जिंदगी काफी आसान, सिर्फ आसान नहीं, बेहतरीन, अमेजिंग लाइफ हो जाएगी आपकी. और पहला रूल है, जैसे मैंने ये एक्सपीरियंस करवाया आज, कि हम सब एनर्जी हैं. एनर्जी का रूल कहता है जहां आप फोकस डालते हो, अटेंशन डालते हो, वहां पर एनर्जी बढ़ जाती है. बहुत सिंपल सा रूल है. एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. तो अगर हमारा अटेंशन उन चीजों पे है जो काम नहीं कर रहे, तो क्या होगा? वो चीजें बढ़ जाएंगी. अगर हमारा अटेंशन उन चीजों पे है जो हमारे पास हैं, तो वो चीजें भी बढ़ जाएंगी. तो इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर थिंग, नो मैटर हाउ स्मॉल यू आर, चलो ना डब्बा फोन ही है, इट्स नॉट अ वेरी बिग फोन, आई हैव अ वेरी सिंपल फोन, नो प्रॉब्लम, बट आई एम हैप्पी विथ माई फोन. यू नो दैट इट विल बी अपग्रेडेड. कोई भी छोटी चीज आपके पास है वो मैजिकली ग्रो होगी. आपका रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं, अरे यार पति के साथ रोज मच होती है, हम लोग का ना बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, हम रोज सोचते हैं घूमने जाएं पर नहीं जा पाते, अरे यार कुछ ना कुछ. स्टॉप. कहाँ फोकस डाल रहे हो, कहाँ अटेंशन डाल रहे हो? क्या आप सोच सकते हो कि वाह, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास पति है, मेरे बच्चे हैं, आई एम सो हैप्पी? क्या आप रोगे, अरे मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, अरे घर जाके खाना बनाना है, अरे क्या करें, हमारा तो जीवन. मैंने सिर्फ सुना है ना, ऐसे ही हम बोलते हैं. ये इग्नोरेंट है, इन्हें पता नहीं है कि यू बी ब्लेसिंग, कि थैंक गॉड आई हैव अ फैमिली. मुझे घर जाके खाना बनाना है, पति का ये करना है, बच्चे का. कैन यू बी हैप्पी दैट यू हैव पीपल रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स? तो जैसे ही आप एंजॉय करते हो अपने काम को, यहाँ की आप बोलते हो, अरे मेरा काम बहुत दूर है यार, क्या करे, 2 घंटे चले जाते हैं आने जाने में. रुक जाइए. क्या आप खुश हैं कि आपके पास जॉब है? क्या हम इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि ये नौकरी है मेरे पास? पता नहीं कितने लोगों के लिए ये ड्रीम नौकरी होगी, और मेरे पास है, लेकिन मैं उसके लिए धन्यवाद न करके उसमें पॉइंट आउट कर रही हूँ यहाँ के क्या प्रॉब्लम्स है. अरे हमारे यहाँ बहुत पॉलिटिक्स चलती है यार, अरे हमारे यहाँ क्या, अरे रुक जा ना, वहां अटेंशन मत डालो. आप एक एनर्जी हो, और अगर आपको अपनी सपनों की दुनिया चाहिए, जो पहले दिन हमने लिखा है ना हमें क्या चाहिए,
वो चाहिए तो प्लीज 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 फोकस योर अटेंशन ओनली ऑन योर ब्लेसिंग, व्हाट इज गोइंग राइट इन योर लाइफ एंड व्हाट यू वांट। ओके, आगे पढ़े। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally अनइंटेंशनली, sorry, अनइंटेंशनली। unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people's. When we complain about traffic, waiting in line, delay the government, not enough money, or the weather, when we count negative things, they increase too. But on the top of that, with every negative things we count, we cancel our blessings that we were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessing is the only way to have abundance in your life. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to count your troubles. यस, Maltby D. Babcock, 1858-1901, writer and cler- क्लर्जीमैन। तो इम्पोर्टेंट clergyman. बात यहाँ पर यही कही गई है, अगर आप अगली बार जब आप मुंह खोलो कुछ कंप्लेन कर, मतलब आपको समझ में आ जाएगी कि अरे मैं तो कंप्लेन कर रही हूँ, तो अगली बार जब आप कंप्लेन करते हो तो ये सोच लो, पहले तो जो आप जिस बारे में बोल रहे हो ना वो चीज बढ़ जाएगी, और दूसरा दूसरा उसका नुकसान क्या है कि जो भी अच्छी चीजें आपके पास आ रही है ना वो रुक जाएंगी। दो नुकसान डबल। माय गॉड, तो नेक्स्ट टाइम यू ओपन योर माउथ जस्ट बी क्वाइट, थिंक कि कहीं मैं कंप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सोच लीजिए जो बोल रहा हूँ ना वो बढ़ जाएगा। तो पहले बड़े लोग क्या बोलते, खुश रहो, जीते रहो, मजे में रहो, ये बढ़ जाएंगी चीजें, क्योंकि आप जो दे रहे हैं वो आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा फीलिंग रखिए, थॉट रखिए, सबका भला हो, सबका मंगल हो। ठीक है, आगे बढ़े। First thing in the morning or as early as in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all your gratitudes in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. When Einstein gave व्हेन thanks, he thought आइंस्टाइन, about when आइंस्टाइन, Einstein gave एल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, व्हेन आइंस्टाइन गेव थैंक्स ही थॉट अबाउट gave व्हाई ही वाज ग्रेटफुल। तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिंपल, आज की असाइनमेंट क्या है, आज डे 1 है, शुरू हो जाइए, कॉपी पेन लीजिए और जितना जल्दी हो सके, मैं तो कहती हूँ कॉपी और पेन अपने सिरहाने अपने तकिए के बाजू में रखिए। उठने के साथ अगर आपको वॉशरूम लगी है, भागे वहां, मुंह धोए, चश्मा लगा रहे हैं तो लगाइए और लिखने लग जाइए। क्या हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। 10 चीजें, चाहे ये रोज रोज लिख के बोरिंग, आज मैं 4 सालों से कर रही हूँ। और लेट मी शेयर यू विथ यू फ्रेंड्स, और बाकी लोग भी गवाह हैं, जो जो मैंने लिखे हैं ना, दे आर गेटिंग फुलफिल्ड वन बाय वन। इतना मैजिक है कि मैं रोक नहीं पाई खुद को, मैंने कहा चलो आधा घंटा तो आधा घंटा, लेट मी कम एंड शेयर दिस, दिस शुड नॉट स्टॉप, शेयरिंग विथ अदर्स ऑफ दिस मैजिक शुड नॉट स्टॉप। आपको ये मैजिक शेयर करना ही है। तो उठने के साथ आपको पहले 10 चीजें लिखनी है जिसके लिए आप थैंक यू हैं। तो यू कैन से आई एम थैंक यू फॉर माई पेरेंट्स, आई एम थैंक यू फॉर माई मदर, थैंक यू फॉर माई फादर, वैसे। ओके, तो जब आइंस्टाइन थैंक यू लिखते थे तो वो लिखते थे कि वो क्यों ग्रेटफुल हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, चीजों के लिए, सिचुएशन के लिए। जब हम क्यों लिखते हैं हम ज्यादा ग्रेटफुल डीपली हो जाते हैं। रिमेंबर दैट मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड हैपेंस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर फीलिंग। सेकेंड टाइम फ्रेंड्स, एक्सीलेटर, फीलिंग। तो सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं, आपको फील करना है। So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Here are some ideas for writing your list. तो लिस्ट कैसे बनानी है, आपको लिखना है, नंबर 1, डेट लिखनी है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव डैश, जो भी, बिकॉज डैश। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई फैमिली बिकॉज दे मेक मी फील सो लव्ड। कितना प्यार करते हैं, दे लव मी सो मच, आई एम थैंक यू। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर वॉट, तो लिखेंगे माई हाउस बिकॉज
It is so comfortable. Understood? I feel secured. So I'm truly grateful for what? So it could be for water supply in my house. And with all my heart, thank you for what? For the amazing sleep, refreshing sleep I had because it makes me feel so fresh. ठीक है? तो इस तरह से आपको 10 चीजें लिखनी है और बिकॉज लिखना बहुत जरूरी है. आगे पढ़ें. After you After have you have finished making finished, After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get when you get to the end of the each blessing, say the magic word 3 times. Thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessings as much as you possibly can. ओके. To help you, अपना ना थोड़ा माइक आगे ले लो, शायद थोड़ा वॉल्यूम स्लो है. तो लिखने के बाद 10 ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? वापस पढ़ना है. नंबर 1 पॉइंट पे आपने जो लिखा वो, और पढ़ने के बाद यू फील थैंकफुल एंड से ग्रैटिट्यूड. थैंक यू वर्ड 3 बार बोलना है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माय फैमिली बिकॉज दे लव मी सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ऐसे आपको वापस बोलना है. आगे. टू हेल्प यू फील मोर ग्रैटिट्यूड. to help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you can feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason when in indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude towards. They will simply use physical symbols to represent the universe source of all goodness, and in forcing on that symbol they felt more gratitude. The practice of counting your blessing is so simple and so powerful in altering your life that I want you to do continues to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will be realized how much you have to be grateful for. Look closely at your life you have received and are counting to receive so much even and every day. There is really so much to give thanks for. You could be grateful for your house, your family, your friends, your work and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the ocean, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You could be grateful for the senses, your eyes that you see, your ears that you hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and of all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the manifestations of your Magnificence of your human mind. magnificence of your human mind, which no computer technology in the world could duplicate? Here is a list of the subjects that you will remind that will remind you to the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you wait depending on what the importance of you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationship, passion, happiness, love, life, nature, planet, earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subjects of your choosing. Choose.
You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel in your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will be, the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger differences in your way you feel each day, and you will see your blessings magically multiply. मल्टीप्लाई, Mag- इंक्रीज नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। multiply. करेक्ट। तो 2 2 4, 2 3 6, 2 + 3 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। इतना ज्यादा अगर आप फील करके ग्रेटिट्यूड लिखते हो, टॉपिक्स दिए गए हैं, सिंपल सिंपल चीजें, आंख नाक कान के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। मैजिक रिमाइंडर है कल के लिए। कल का प्रैक्टिस भी हमें आज पढ़ना है, क्या करना है हमें, राइट ना? यस। Yeah. तो व्हाट वी विल नीड Um, इज, yeah, magic rock. So what you have to do is you have to find a rock, correct, which you will put by the side. अभी rock क्या है? एक छोटा सा पत्थर है, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हें पता है, कोई स्पेशल पत्थर नहीं है। आप अपने गार्डन से, फिश पॉन्ड से, कहीं से भी ले सकते हैं। नुकीला नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक या कांच नहीं होनी चाहिए, और यू नो, यू व्हेन यू टेक इट इन योर हैंड, आपके हाथ में फिक्स फिट होना चाहिए। और वो पत्थर है ना, आप हाथ में लोगे, आपको यू विल फील गुड, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? तो ये एक रॉक आपको लेके रखना है अपने लिए, कल के लिए प्रैक्टिस में हमें लगेगा। चलिए आज की प्रैक्टिस देखते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। मैं पढ़ती हूँ रचना। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list either in your mind or out loud. अगर सब सोए हैं, आप जोर से नहीं पढ़ रहा है, मन में पढ़िए, लेकिन जोर से भी पढ़ सकते हैं। When you get to the end of each one, say magic word thank you, thank you, thank you. जब लिख लिया, उसके बाद काम खत्म नहीं होता है, उसको वापस रीड करना है, और हर लाइन के बाद आपको थैंक यू बोलना है। And you have to feel gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat steps 3 first 3 steps of this practice every morning for next 27 days. मतलब ये अगले 27 दिन तक, जब तक ये बुक खत्म नहीं होती है, हमें ये रोज करना है, ठीक है? और कल की मैजिक प्रैक्टिस आज है, मतलब वो जो मैजिक स्टोन है, कोई भी एक मामूली सा स्टोन आपको लेना है, मैजिक उसमें हम डालेंगे, ठीक है? So here we come to the end of day 1. Thank you everybody for joining. Let us close with gratitude. To the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, to my teacher, Grandmaster Chokoksai, Mahaguruji, mailing all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, spiritual helpers, holy angels, all the gods and goddesses, all the participants, their families, beings of internet, Zoom, Rhonda Byrne, all the people who are spreading magic. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everybody. See you tomorrow, 6 a.m. Please do the assignments. बिना assignment किए यहाँ आके पढ़ना is no point. It will not make you happy. अगर आपको सच में अपनी जिंदगी को बदलना है, तो simple assignments हैं, please कीजिए. This is a message for people who are watching online also on the YouTube. Thank you, everybody. thank Thank you. you. Bye Thank you. bye.